गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगो लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड से सोशल साइंस में हम लोग भूगोल का चैप्टर नंबर 2 बगो लोग, है ना। भूगोल का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कृषि। आज हम लोग इसी चैप्टर का यानी कृषि चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगो लोग। इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ कृषि से, है ना। तो परीक्षा के हिसाब से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। और कोशिश कीजिए कि जितना भी क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है उसको खुद से बनाइए, है ना। जितना भी क्वेश्चन आपसे बने खुद से बनाइए, और जो ना बने उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है मूंगफली किस प्रकार की फसल है। मूंगफली किस प्रकार की फसल है। तो मूंगफली है वो लोग आपका खरीफ फसल में आता है ना। खरीफ फसल आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, खरीफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता आलू किस प्रकार की फसल है। तो आलू हमारा है जो रबी फसल है, बोलो रबी, है ना। रबी फसल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रबी फसल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोलो। कहता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती होती है यानी कृषि होती है। तो ये होता है बोलो चावल, मेन रूप से, है ना। क्या होता है, चावल की खेती होता है भारत में सबसे ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है समोच्च जुताई कहाँ की जाती है ना। समोच्च जुताई कहाँ की जाती है। की जाती है बोलो आपका, है ना, कहाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में। कहाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है इनमें कौन सी रबी की फसल है। इनमें कौन सी रबी की फसल है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि इनमें कौन सी रबी की फसल है। तो आपका चना हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, चना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। उजला सोना, तो देखिए उजला सोना इसमें से बताइए कौन नजर आता है आपको। तो कपास। तो कपास हमारा हो जाएगा उजला सोना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किस फसल को, है ना, सुनहरा रेशा कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो जूट की फसल, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, जूट की फसल, ए हो जाएगा, है ना, जूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोपण कृषि, है ना, रोपण कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो आपका हो जाएगा गन्ना हो जाएगा, बोलो, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कहता है निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो हमारा असम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, असम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है ना। किस मिट्टी में होती है बोलो। तो जलोढ़ मिट्टी में होती है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कहता है चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो यह बोलो आपका दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दूसरा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता रवि की फसल पैदा होती है। रवि की फसल पैदा होती है कब होती है। तो जाड़े में होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जाड़े में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जूट किस जलवायु का पौधा है ना। जूट किस जलवायु का पौधा है। तो यह है वो लोग आपका उष्ण और आर्द्र जलवायु, है ना, उष्ण और आर्द्र जलवायु। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। तो यह है बोलो आपका कहवा का, है ना, कहवा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कहवा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। कितना स्थान है बोलो? तो दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दूसरा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कहता भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है ना। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। कितना स्थान है बोलो? तो दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दूसरा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, था भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है ना। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, चावल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है ना। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो यह है बोलो आपका उष्ण शुष्क। उष्ण शुष्क, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उष्ण शुष्क, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं, 22, है ना। कहता है चावल है, तो चावल कौन सी फसल है बोलो? तो खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, खरीफ फसल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है काली मिट्टी उपयुक्त है ना। काली मिट्टी उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है बोलो? तो कपास के लिए, है ना, कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रोटीन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो आपका गेहूं हो जाएगा, है ना। रबी फसल में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बोलो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कि रबी की फसल किस महीनों में बोई जाती है ना। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो बोई जाती है बोलो अक्टूबर नवंबर में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो यहाँ पे आपका व्यावसायिक फसल नहीं है, कौन नहीं है बोलो? तो गेहूं, है ना, गेहूं। गेहूं आपका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रोपण फसल नहीं है, कौन नहीं है? तो गेहूं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है भारत की प्रमुख, है ना, खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो धान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, धान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोलो, कहता है निम्न में कौन खरीफ फसल है? निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो देखिए यहाँ पे खरीफ फसल हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो कपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है धान का एक प्रकार है। यहाँ पे, है ना, ऑप्शन दिया गया है, धान का एक प्रकार बताना है यहाँ पे। तो देखिए धान का यहाँ पे प्रकार आपका औस भी है, ठीक, अमन भी है ना, बोरो भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बोलो, कहता है निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है ना, स्थिरीकरण होता है। निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है ना। तो दलहन की फसल से, दलहन की खेती से। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, दलहन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखिए, कहता है नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है ना। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो बोलो खादर, है ना, खादर नाम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, खादर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है ना। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, तो कौन है बोलो?
तो खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, खरीफ फसल। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया, है ना। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया, तो बनाया गया था बोलो दुर्गापुर में। कहाँ? दुर्गापुर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दुर्गापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बोलो कहता है निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, तो देखिए यहाँ पे रोपण फसल आपका हो जाएगा, रबर भी हो जाएगा, चाय भी हो जाएगा, गन्ना भी हो जाएगा, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, बोलो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 कहता निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है ना। दलहन वाला फसल तो करता है, मगर कौन नहीं करता है, जो तो आपका राजमा, है ना। राजमा नहीं करता है, बोलो दलहन में तो है ही राजमा, मगर राजमा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, राजमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा बांगर, है ना, बांगर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बांगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कौन नहीं है बोलो, तो सीमेंट उद्योग, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका सुंदरवन में। कहाँ? सुंदरवन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सुंदरवन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है ना। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोलकाता, है ना, कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है औस प्रकार है, किसका प्रकार है, तो अभी ना बताए थे धान का प्रकार है। किसका प्रकार है? धान का प्रकार है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, बोलो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है ना। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है, तो चलाया गया है वो लोग देखिए वर्षा जल संग्रह, ये भी चलाया गया है ना। वाटर शेड मैनेजमेंट, ये भी चलाया गया है ना। ड्रिप सिंचाई, ये भी चलाया गया है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 44 देखते हैं, बोलो यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बोलो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मैथ का वीडियो बोलो अपलोड कर दिए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको टारगेट से और बीवीडी से दोनों से आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, है ना। वहाँ जा करके देखिए, समझिए, पढ़िए, और जहाँ कहीं भी दिक्कत या परेशानी होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। घबराना नहीं है, बोलो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और बहुत जल्द ही हम लाइव क्लास आने वाले हैं, जैसा आप लोग राय मशवरा दीजिए, है ना। लाइव क्लास चाहते हैं तो अपना राय मशवरा ज़रूर दीजिए, कमेंट कीजिए कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। आना चाहिए तो कब आना चाहिए, तो जैसा आप बोलिए बोलो उसी तरह से हम करेंगे। या फिर लाइव में क्या होगा कि जो भी दिक्कत होगा आमने सामने होगा, है ना, और उसको क्लियर भी करना है आमने सामने, क्लियर। तो जैसा होगा बोलो कमेंट करके बताइएगा, है ना, तो फिर हम लाइव भी चालू कर देंगे, बोलो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है ना। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो बोलो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। मगर हाँ, वीडियो कैसा लगा बोलो वीडियो को जरूर कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा, है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बोलो कुछ कीजिए क्या चाहे मत कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, है ना। कमेंट अच्छा लगता है, काहे को नहीं, कि जो हम वीडियो बना रहे हैं आपके पास पहुंच पा रहा है कि नहीं ये पता चलता है हमें, है ना। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इसीलिए। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।